अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? मैं जुहेब रमजान भट्टी। और हमने हमेशा से कोशिश की है कि अपने सेशंस में हम बात करें अच्छे तरीके से उन टॉपिक्स के ऊपर जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि आपको कुछ सीखने का मौका मिले। वो सीखने का मौका इसी तरह से मिलता है जब हम अपने साथ कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन को जोड़ें, कुछ एक्सपर्ट्स लोगों को अपने साथ शामिल करें, और फिर हमें लगता है कि आज हम अब जो है ना अच्छी बात को आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। एक ऐसी ही छोटी सी कोशिश आज हमारे साथ है। और हम कोशिश करेंगे कि आज हम जो है ई लर्निंग के हवाले से और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से आप लोगों को ये बताएं कि आप अपनी प्रेजेंस को कैसे बेहतर तौर पर कर सकते हैं। हमारे साथ सैयदा नाजिया जुड़ी हुई हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और बहुत अच्छे तरीके से ये जो है अपने एजेंडाज को लेके चल रही हैं, मोटिवेशनल के थ्रू, ई लर्निंग के थ्रू, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे ये जो है ना अपनी बात को पहुंचाने में कामयाब हुई हैं। आप अक्सर इनको टीवी चैनल्स पर देखते हैं। बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। जी सैयदा नाजिया, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? जी, अस्सलामुअलैकुम ज़ुहैब, थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें जॉइन किया। हमारे इंट्रोडक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे हैं, सिंस इस वक़्त वी हम्म। आर ऑल इन क्वारंटीन और कुछ लोग सेल्फ आइसोलेशन और पूरी दुनिया पैंडेमिक का कोरोना का वायरस का एक खैरियत से सिचुएशन हैं? एक सर्कमस्टेंसेस में है। ज़ुहैब, थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू। जी, मैंने सॉरी अपने वॉल पे वॉच पार्टी शुरू किया तो मैं उसको म्यूट कर जी। तो ई लर्निंग या जी बिल्कुल। डिस्टेंस लर्निंग या वर्चुअल लर्निंग हमें जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था और हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे आज। आपके सवालात और मोर देन वेलकम योर कमेंट्स। आप कैसे कोप कर रहे हैं? आप क्या लर्न करना चाहते हैं? अभी क्या लर्निंग्स हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? उसके ऊपर भी वांट टू नो। दूसरा ये कि हम जो कर रहे हैं बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, बहुत ही लिमिटेड फैसिलिटीज़ के साथ, लेकिन वो भी शुक्र अल्लाह का कि मोबाइल हो, इंटरनेट हो, लैपटॉप हो, एक आध ऐप अगर आपके पास हो, थोड़ा-सा स्किल सेट हो। लेकिन अगर विल है तो बहुत सारी चीज़ें एबिलिटी क्रिएट की जा सकती है, स्किल सीखी जा सकती हैं। अगर आपके अंदर लर्निंग की डिज़ायर है, तो आपको पता है गूगल ज़िंदाबाद। हर चीज़ आप अभी हम जैसे लाइव जा रहे हैं, यहाँ 2 लोग एक स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। छोटी-छोटी बातें हैं जो हम सीख रहे हैं एक-दूसरे से ट्रेनर्स को भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, टीचर्स को भी। एंड एनीबॉडी हाउसवाइफ, होम मेकर्स जो घरों में इस वक़्त आइसोलेशन में हैं और उनको रीच नहीं किया जा सकता, ये बेस्ट तरीका है कि एक इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग आप लर्निंग जिसको हम कहते हैं, आप ईमेल का तो आपने सबने सुना हुआ है। लर्निंग यानी कि सीखने की एबिलिटी, यानी कि आपकी कोई भी स्किल सेट, आपकी कोई भी यू नो एक्यूमेन को एनहांस करना, अपनी नॉलेज को एनहांस करना, अपनी कॉम्पिटेंसीज के ऊपर प्ले करना, जैसे कल परवेज बशीर साहब ने भी कहा। हमने तो बहुत कुछ सीखा उनसे भी और आज आई एम श्योर जुनेद के साथ ये इंटरेक्टिव सेशन करके भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। हमने शुरू किया है एक सेशन पावर आवर ई लर्निंग के नाम से, बिकॉज जैसे रमज़ान इज जस्ट इन अ फ्यू डेज, इंशाल्लाह एक हफ्ते से भी कम है रमज़ान का टाइम। तो 1 घंटा बहुत होता है कोई भी नई स्किल उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डेवलप करने की। अब पूरा-पूरा 7 दिन का कोर्स करना या 2-2 3-3 घंटे का कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप क्रिएट करना इंटरनेट के ऊपर, इतना अटेंशन स्पैन नहीं रहता। हम स्कूल भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं उनके थ्रू। हम यूनिवर्सिटीज़ के सेशंस, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं। मैक्सिमम 2 घंटे का अटेंशन स्पैन है इंसान का। अगर आपको इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस, टीवी चल रहा है, खबरें आ रही हैं, कुछ ना कुछ तो घर में घर के काम हो रहे हैं, बच्चे हैं। सो हम्म। आई थिंक पावर आवर इसका मतलब ये है कि 1 आवर, 1 टॉपिक, इट्स इनफ। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? सो यू थिंक 1 आवर इज़ इनफ टू लर्न एनी न्यू जी स्किल? बिल्कुल, या डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा नाजिया, मैं आता हूँ अपने सवाल की तरफ। जो जी, लोग बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं, लोग ना क्या करते हैं कि कंपेयर नहीं कर पाते कि ई लर्निंग और कौन से स्किल्स को हम सामने लेकर आए और कौन से स्किल्स के ऊपर अपनी हमने जो है ना वो चीजों को लेकर चलना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं ई लर्निंग के लिए बेहतर, ये लोगों को समझ नहीं आती अक्सर। पहले तो प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे अभी हम स्ट्रीमयार्ड यूज़ कर रहे हैं टू गो लाइव। बिल्कुल। वेब
वेब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या क्लासेस इंटीमेट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कंडक्ट करने के लिए ज़्यादातर मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो जूम की ऐप यूज़ कर रहे हैं, या आप अपने ब्राउज़र के ऊपर भी अगर जूम लिखेंगे तो इस वक्त आपको आराम से जूम फ्रॉम योर ब्राउज़र भी आप लाइव जा सकते हैं। आप एक क्लासरूम एनवायरनमेंट वहाँ क्रिएट कर सकते हैं और आपके पार्टिसिपेंट्स, आपके स्टूडेंट्स वहाँ पे आ सकते हैं, आप उन्हें ऐड कर सकते हैं और आप उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह भी देख सकते हैं। 4, 5, 10 स्क्रीन आ जाएंगी जो जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम इसी तरह वेब कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। इंटरनेट इंगेजमेंट इस तरह करने के लिए और बहुत सारी ऐप्स और वेबसाइट्स हैं, लेकिन जो अभी मेजरली यूज हो रही है वो जूम, क्योंकि मैं खुद जूम पर ही सेशंस करवा रही हूँ। ईजी, यूजर फ्रेंडली है। मेन चीज़ होती है इंटरफेस। हमें एकदम से किसी टेक्नोलॉजी को सीखना, किसी नई ऐप के डिज़ाइन को समझना, इट टेक्स अ लिटिल टाइम। तो ये बगैर किसी ट्यूटोरियल के ईजी टू अंडरस्टैंड है। आप वहाँ जाएंगे, अपनी आईडी क्रिएट करेंगे, आपकी जीमेल अकाउंट से भी एक्सेसिबल हो जाएगी। एंड उसके बाद स्किल क्या सीखनी है, पहले तो ये पूरा मैकेनिज्म सीखना भी एक स्किल ही है। सॉफ्ट स्किल्स पे हम बात कर रहे हैं जो हम घर से कर सकते हैं। ज़्यादा अगर हम टेक्निकल की तरफ सीख जाएंगे तो भी कर सकते हैं, बिकॉज इन ऐप्स के अंदर फैसिलिटी होती है कि जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है उसकी स्लाइड को आप, अभी जैसे हम स्क्रीन शेयर करने का यहाँ ऑप्शन है या स्लाइड शेयर करने का ऑप्शन है, पूरी प्रेजेंटेशन आप रन कर सकते हैं। आपको टीचर की आवाज़ एट द बैक ऑफ द स्लाइड सुनाई दे रही होती है, and you can raise your hand like in a normal classroom situation and you can ask questions or you can give your comments कि ये वाली स्लाइड दोबारा बता दें, ये समझ में नहीं आया, अच्छा ये क्वेश्चन है, अच्छा इसके ऊपर आपको क्विज कंडक्ट करना है। तो इस तरह का एक पूरा मॉड्यूल क्रिएट हुआ हुआ है। एक नॉर्मल क्लासरूम एनवायरनमेंट तो 100% नहीं क्रिएट हो सकता, लेकिन डेफिनेटली। सॉफ्ट स्किल्स यानी कि जो एबिलिटी है इंसान की अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपनी ग्रूमिंग्स के लिए, एटिकेट्स के लिए, मोटिवेशन इंसान को कहाँ से मिलती है, उसका माइंडसेट क्या है, बहुत सारे टॉपिक हैं। कोरोना से कोपिंग मैकेनिज्म के ऊपर हम कोपिंग स्किल्स सीख सकते हैं कि आइसोलेशन में रहना, इंसान इज नॉट क्रिएटेड टू बी इन आइसोलेशन एंड दिस इज जस्ट डिस्टेंस। फिजिकली लोगों से हम डिस्टेंस हुए बट वी आर एंगेजिंग। अभी यहाँ एक दो इंसान मौजूद हैं जो बात कर रहे हैं। इंसान के लिए उसके जहन में, उसके अंदर यही सुकून काफी है। एंड दीज आर ऑल स्किल्स जो सीखी जा सकती हैं। And 1 hour to learn a new skill or a new topic is enough. Detox is a topic, branding is a topic, marketing, communication skills is very important. और ये हम communication के ही तरीके बता रहे हैं कि डिजिटल पोर्टल को यूज़ करके आपसे कैसे हम रब्ता कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं दूसरे लोगों से कुछ सीखने के लिए, अपनी एबिलिटीज़ को और अपनी कॉम्पिटेंसीज को जानने के लिए भी और बढ़ाने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल ग्रोथ। कोई क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छा जिनका? नाज़िया, इशू ये आता है जी, बिल्कुल। अच्छा, लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं अक्सर ये आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो हैं वो इंस्टीट्यूट्स में जाके भी सिखाती हैं। ई लर्निंग में कहीं पे जाके ये चीज तो नहीं हो जाती, जैसे आपने भी अपनी बातों में अभी बताया है कि वो जो सीखने का अमल है कहीं कहीं सुस्त होता है? क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल तो ये होते हैं कि वो क्या कहते हैं कि ऊपर ऊपर से मट्टी उड़ाने की कोशिश करते हैं, कभी भी वो डीप लर्निंग की तरफ नहीं जाते। उनकी कोशिश होती है कि कोई भी स्किल आया है उसको बस ऊपर ऊपर से सीखा और उसके बाद बस अपना काम चलाने की कोशिश करने शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो ई लर्निंग में ये ड्रॉबैक तो नहीं है कहीं पे? देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू एवरी सिचुएशन। अब क्लास में जब हम मौजूद होते हैं तो हमें नजर आ रहा है कि अगर मैंने कोई सवाल किया है तो स्टूडेंट ने जी मोबाइल नीचे रखा हुआ है, गूगल करेगा, आंसर ढूंढ लेगा या किसी से पूछ लेगा या जैसे भी। मगर अब जैसे मैं वर्चुअली वीडियो में आपके सामने हूँ एंड यू कैन सी मी। अगर स्टूडेंट इंटीमेट क्लास है, 4 से 6 लोगों की अगर क्लास है, जूम पे हो या जहाँ पे भी कंडक्ट करें, हाँ, तो उस एनवायरनमेंट में इफ द टीचर आस्क्स अ क्वेश्चन तो उसकी एबिलिटी, उसका रिस्पॉन्स, उसका कॉम्पिटेंसी उसी वक्त इवेल्युएट हो जाएगा। दिस इज इमीडिएट असेसमेंट लाइक अ लाइव ऑडियंस। आपको फौरन से वो बता देगा, गूगल सर्च करने का टाइम नहीं है यहाँ पे। So the teacher knows कि either you knew the answer, you were paying attention in the class, or you were just lost और आप टीवी देख रहे थे और आपने अपनी क्लास को, मोबाइल को साइड में रखा हुआ है जूम ऑन करके, which is also जो होता है। बट इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं और क्विज़ या आपकी जो असेसमेंट्स हैं जब इस तरह उस क्लास की सेशन के ऊपर बेस्ड आती हैं, देन यू रियली कैन नॉट मिस द लेक्चर्स। और इंगेज करना ये टीचर या ट्रेनर की एबिलिटी है कि वो कितना अच्छा उसने कंटेंट क्रिएट किया हुआ है या कितना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। जैसे हमारे टीचर्स हैं सर उसामा, इतना इंटरैक्टिव, 2-2 मिनट में आपका नाम लेके आपको रजिस्टर करेंगे, हाँ आप बताएं, अच्छा आप सुन रहे हैं,
तो रियल एनवायरनमेंट से जितना क्लोज इंसान क्रिएट कर सकता है वो इसी तरीके से हो सकता है, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम हैविंग, जो मेरे साथ आजकल हो रहा हम्म। अच्छा, नाज़िक ये बताइए कि ई लर्निंग में कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अगर पाकिस्तानी में हम, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, आप कराची में, मैं लाहौर में हूँ, तो पाकिस्तान में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं या ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर ई लर्निंग बहुत ग्रिप रखती है और लोगों को बड़ा इंटरेक्शन भी मिल रहा है, लोगों को सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। देखिए अभी सबसे ज़्यादा जो ये जैसे पेंडेमिक सिचुएशन है, हम इसके ऊपर इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है? है? मेंटल वेल-बीइंग कितनी ज़रूरी है, ठीक है? इसका एक इतना एसेंशियल वेलनेस का टॉपिक है जिसके ऊपर हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं, लेकिन हाइजीन को, वेलनेस को, मेंटल वेल-बीइंग को बहुत ज़्यादा लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। एचआर इसको इतनी हम्म इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस नहीं देता। और अब अगर हम बोलते हैं कि सैनिटाइज करो या वगैरह, जिसको पहले नखरा समझा जा रहा था, अब उसको ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन और ज़रूरी तरीका समझा जा रहा है। So as you grow, as you learn, as you groom, you realize कि ये टॉपिक अकॉर्डिंग टू जो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में हम अचानक से हैं, ये हमारा जनरेशन का पहला पैंडेमिक है। हमने इससे पहले कभी इस तरह की सिचुएशन एक्सपीरियंस नहीं की, और जिन्होंने की है उस वक्त डिजिटल मीडियम नहीं था। तो लोगों के साथ हम्म क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फ़ोन नहीं थे, मोबाइल, इंटरनेट कुछ नहीं था, सो वी डोंट नो। वी ओनली नो जो हिस्ट्री बुक्स से हमें पता चलता है। तो हम्म एक तो वेलनेस का टॉपिक है, दूसरा आपका एटिकेट्स हो सकते हैं, ग्रूमिंग हो सकती है, जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे मैंने आपको बताया, जो ई लर्निंग में एंगेजमेंट के साथ सीखे जा सकते हैं। एंड जो इस वक्त हो रहा है, जैसे कि अमर जाफी साहब इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द इंटरनेट फॉर डिजिटल मार्केटिंग। देयर इज आज ही हमने लिखे हैं इस टॉपिक इनके आईओटी के ऊपर, हेल्थ सॉल्यूशंस, एआई एंड आईओटी फॉर हेल्थ सॉल्यूशंस। देयर इज सो मच हैपनिंग कि हमारी सोच भी नहीं थी ना कि डिजिटल पाकिस्तान अभी लॉन्च हुआ था, एंड वी वर जस्ट थिंकिंग कि हम इसमें आराम से पहुंच जाएंगे। एंड जब हम बाहर हम्म मुल्क जाते हैं तो सिलिकॉन वैली के लोग या हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, पाकिस्तानी आईटी प्रोफेशनल्स जो अब एक्सपर्ट्स हो गए या ओवरसीज पाकिस्तानी, वो हमें बताते हैं कि जी वी आर लाइट ईयर्स अहेड ऑफ यू। हालांकि वो हमारे साथ ही या तो इंजीनियरिंग स्कूल से या आईटी स्कूल से पढ़ के गए हुए होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी अवेल की, उन्होंने वक्त के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर किया। टुडे इफ वी हम्म हैव द टाइम, सिर्फ स्किल्स नहीं, अपनी नॉलेज को रिसर्च के थ्रू भी एनहांस करें। अब हम्म प्रो पोस्ट कोरोना जो होगा, उसके लिए आर वी थिंकिंग, आर वी प्रिपेयरिंग? अगले 5 महीने का नहीं, अगले पूरे 2 साल तक का सोच के रखें, क्योंकि द न्यू नॉर्मल विल बी टोटली डिफरेंट। तो इस तरह की हम्म एबिलिटीज एंड स्किल्स पे अगर हम जाएं, जो कि बहुत अच्छा है। जैसे आप लाहौर की बात कर रहे हैं, लाहौर एंड कराची इज नॉट दी ओनली ब्रिज ओवर है, द वर्ल्ड इज ओपन। अगर मुझे कोई पूछे आप कहाँ होती हैं, अच्छा आप कौन से टॉपिक पे बात करेंगी, मैं कहाँ होती हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी आपके सामने लाइव हूँ। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कि कनेक्शन इज़ वेरी इंटीमेट एंड इट्स वेरी पर्सनल। हम आपका सामने से कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से टॉपिक्स पे हमें क्लासेस कंडक्ट करनी चाहिए? मैं तो जो कर रही हूँ सो कर रही हूँ, जो हो रहा है सो हो रहा है, बट व्हाट इज़ द हम्म। वाइब दैट यू आर गेटिंग? एंड थैंक यू जावेद साहब, आपने अभी कमेंट मेरे लिए नहीं। अभी तो अभी तो ग्रो कर रहे हैं ना, अभी तो हम बीइंग ए नेशन भी ग्रो कर रहे हैं, तो डिजिटल लर्निंग और ई लर्निंग को तो समझने वाले भी बहुत पीछे हैं। अभी जैसे आपने बात की कि ये जो कोरोना के सर्कमटेंसेस थे, लॉकडाउन की वजह से, अब जैसे पाकिस्तान में एक नया टीवी चैनल लॉन्च होने जा रहा है जो समहाउ एक ई लर्निंग की सोल्यूशन को के फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक जो है वो लेक्चर्स देंगे ताकि स्टडीज कंटिन्यू हो सके। जी। हमें ये कोशिश करनी है डिजिटल पाकिस्तान का, जैसे आपने जिक्र किया कि ये हुकूमत मुझे लगता है कि कुछ पिछली हुकूमतों से बेहतर करने जा रही है। डिजिटल पाकिस्तान और बहुत सारी ऐसी चीजों को, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को, ऐसी जो है चीजें उनको सामने लेके आने लगी हैं। और कुछ लॉकडाउन की वजह से ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि अब वो ये हम बहुत ज्यादा, ये जैसे आपने जूम का जिक्र किया या जी। जैसे अभी पहले भी थे, तो ये मेरे ख्याल में कि अब करना तो शुरू कर देंगे, लेकिन अब ये स्टेप पे सोचने की जरूरत है कि कौन सी लर्निंग्स ऐसी हैं जो प्रायोरिटी बेसिस पर हमारे लोगों को करने की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि फिजिकल क्लासेस और जैसे इसमें होती हैं काफी सारी ऐसी क्लासेस होती हैं जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं।
मैं उस सवाल पे जाने से पहले नाज़ी आपसे ये पूछूंगा कि डिजिटल पाकिस्तान ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिससे हमें हमारी जो जनरेशन है उनको सीखने का मौका मिलेगा। हम कुछ एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, हम हाँ, आगे बढ़ रहे हैं, अभी इस स्टेप पे जा और रहे हैं आगे। बिल्कुल बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। और ये थैंक्स टू ये जो हमारे ऊपर एक जो भी आया है कुदरत का या जिसका भी, ठीक है। वही बात है कि मतलब ज़रूरत लॉकडाउन तो इजाज़त समझ ना लें कि है। लॉकडाउन जो है वो तो एक समझ लें कि ई लर्निंग और डिजिटल मीडिया के एस्पेक्ट्स को अगर देखें तो ये एक पॉजिटिव वाइब की सूरत में हमारे सामने आया है। टोटली। हमें सोचने का मौका मिला है कि डिस्टेंस पे रहते हुए हम लर्न कर सकते हैं। क्योंकि देखिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में हमेशा से है, एचईसी रिकॉग्नाइज्ड है। अब हार्वर्ड ऑनलाइन कोर्सेज फ्री में करवा रहा है, गूगल ऑनलाइन कोर्सेज हम्म, करवा रहा है, लिंक्डइन ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहा है। जिनको प्लेटफॉर्म्स नहीं पता, जूम के अलावा मेरे और आपकी अपनी दुकान के अलावा बहुत कुछ फ्री में दुनिया में अच्छे बड़े रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं जो वर्चुअल क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं। इफ यू एंड आई वांट टू एनहांस आवर नॉलेज एंड अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है, सीखनी है, बढ़ानी है, तो पहले तो ये दो एक चीजें जो हमने प्रो कोरोना एंड पोस्ट कोरोना, प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना, हमने बुक्स पढ़ना बहुत अरसे से छुड़ा हुआ है, तो हमारी रिसर्च में कमी है। हमारी क्रीम एचआर पाकिस्तान छोड़ के ओवरसीज मूव कर चुकी है, तो हमारी बेस्ट थिंकिंग ब्रेन्स हमारे थिंक टैंक्स में कमी है। दूसरा, यहाँ पे जितना एनआईसी या आईओनेस्ट या डिजिटल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, टेकी लोग हैं सॉरी, वो हम अवेयर नहीं थे उनके बारे में इतना, क्योंकि हमें लगता है ये कोई और ज़बान बोल रहे हैं। हालांकि मैं 20 साल पहले एपटेक गई थी, लेकिन वहाँ पे 2 साल में मैंने आपको मैं बताऊँ, मैंने वीबी के और सी और जावा के प्रोजेक्ट्स भी बनाए। मगर मुझे उस वक़्त भी पता था कि यार प्रोग्रामिंग इज़ नॉट फॉर मी, नेटवर्किंग इज़ नॉट फॉर मी, हार्डवेयर इज़ नॉट फॉर मी। बस ये है कि एक मिलेनियम आया, एक नई चीज़ आई है और सब ईएसीसीपी कर रहे हैं, डीआईएसएम, ये माइक्रोसॉफ्ट के कोर्सेज़ कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हो गए। मुझे भी समझ आना चाहिए कि क्या बात हो रही है, मुझे फ्रेंच ना लगे। अपनी एबिलिटी तभी बंदा या अपनी स्किल तभी एनहांस करने जाता है जब वैसा मौका आता है, जैसा वैसा फ्यूचरिस्टिक कुछ जोन में बंदा चाहता है। वही मेरा क्लास फेलो आज सिलिकॉन वैली में सिस्को में प्रोजेक्ट हेड है, जो बड़े बड़े काम कर रहा है, जो हमारा दिमाग वहां जाके काम कर रहा है, यहाँ नहीं कर पा। ये एक मतलब एक गैप है। होप है, हमारे लोगों बिल्कुल को है, एक होप दे रही है आपके, बिल्कुल है। बिल्कुल है, हम ही हैं, हमारे जैसा दिमाग दुनिया में किसी का नहीं है, ये तो बेस्ट दिमाग है। और क्योंकि हम जुगाड़ू कौन, हमें सोचना आता है उस तरीके से। ये लोग सुस्त है ना, बाकी लोग सुस्त हैं, अगर डिसएग्री करते हैं तो मुझे बेशक बोल दें। अमेरिकन सुस्त हैं, अरब सुस्त हैं, दे विल रादर हायर अ पाकिस्तानी टू थिंक ऑन देयर बिहाफ, एंड वी आवरसेल्व्स यहाँ पे बैठे हुए वी हैव स्टॉप थिंकिंग। आइसोलेशन है, दुनिया नहीं खत्म हो गई है, बहुत कुछ है सीखने के लिए। So digital Pakistan is the way forward and it's a hope. I was working in Dubai for 5 years. I was employed there. और स्मार्ट दुबई आप बिलीव करें 2011-2012 से आ गया था, बिकॉज दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द 5 years अहेड कि फ्यूचर आएगा, एक्सपो आएगा और ये सारी जिंदगी जो है डिजिटल हो जाएगी। उन्होंने बच्चों को आईपैड्स दे दिए, फ्री गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों के स्कूलों पर छत नहीं है, अगर या गैराज स्कूल्स चल रहे हैं आप और मैंने ये फलाही काम ही है ना, बहबूद हमारे यहाँ वेलफेयर बहुत होता है क्योंकि स्टेट ही ऐसा है। यहाँ लोगों का दिल है, जज्बात है, लेकिन यहाँ लोगों का बाकी चीजें थोड़ा सा फ्लैट हो जाती हैं। सो वी नीड टू ब्रिंग आवर टीम एचआर बैक टुगेदर, जो मेरे और आपके थिंकिंग माइंड जो बाहर चले गए हैं इस वक्त, अगर आप और मैं उनको कनेक्ट करके वापस इसी तरह ई लर्निंग के ऊपर लाते हैं, तो exchange of knowledge, exchange of skills, and then we develop some new programs and students are willing and we know कि हमें आज हमारा सही टाइम, सही वक्त, सही जगह, we are ready। एंड अगर भी अभी भी हम रेडी नहीं है और हमें स्टार्टअप्स का नहीं पता, देखिए इंडिया सुनने में बहुत बुरा लगेगा लेकिन बैंगलोर से भी एपटेक है, वहां पे भी, लेकिन वो सारी अवाम क्रीम उठा के ले गए, गूगल का सीईओ बना दिया बंदे को। व्हाट हैव वी अचीव, वेयर आर वी, हमारा ग्लोबल ग्लोबल फुटप्रिंट पाकिस्तान का कहाँ है। हम अगर बड़ा सोचेंगे ना तो ही बड़ा अचीव करेंगे। हम इसमें लाइट चली गई, लाइट आ गई में अगर फंसे रहेंगे तो हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। दैट्स द पॉइंट। और दुख होता है, लेकिन हम अपना पार्ट कर सकते हैं। वी आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, वी आर द एंटायर ओशन इन वन ड्रॉप। इफ ऑल द तो पाकिस्तानीज, नाज़िया हम पीछे क्यों हैं? गूगल का आपने बताया, गूगल में सीईओ तक इंडियंस हैं, इंडियन है वहां पर। फेसबुक पे पूरी पूरी टीम्स इंडिया की हैं।
बल्कि फेसबुक तो फैसिलिटेट करता है, इंडिया में ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, गूगल के वो ऑफिसेज हैं, चीजें है यूट्यूब विवेक। के ऑफिसेज हैं, हम क्यों पीछे हैं? एक तो ये इसमें भी तो देखना बहुत कहीं पड़ता पीछे है रह कि गए हम लोग। हम कोई 5-10 साल पहले, या जैसे पता है मैं अब तक 20 साल पहले गई, सन 2000 में मैंने पढ़ा आईटी, जब आया था आईटी का मिलेनियम आया, जब हम्म। हर कोई वो अपॉर्चुनिटी अवेल करा था। अरफा करीम इज अ नाम जो बिल गेट्स जाके उसने रजिस्टर करवाया दुनिया में अपने आप को। ये हमारे बच्चों का अगर इतना जहन है तो हमारे बड़ों का भी होना चाहिए, लेकिन अफसोस है कि नहीं। ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर हम आगे स्किल सेट हमने छोड़ दिया, हम ज़्यादा क्वालिफाइड को देखते हैं, हम ज़्यादा एप्टीट्यूड कॉम्पिटेंट वालों को नहीं देखते। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ हमें कम मिल रही थी, तो हमने अपनी एचआर इसी तरह लूज कर दी, तो पीपल मूव्ड आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमें बहुत अच्छा होप और अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है टू रिकनेक्ट विद द फ्यूचर। वी कैन बी रेडी। अगर हम देखिए, मैं एआई की बात 5 साल पहले से कर रही हूँ, लेकिन उस वक्त किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये एआई क्या है। 5 साल पहले भी हमारे पास स्मार्टफोन थे, सिरी था उसके अंदर, एलेक्सा को पता था हमें, लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में यूज नहीं है उसका। हम कितनी दफा दिन में ओके गूगल करते हैं, वी डोंट। हम कहीं कितनी ऐसा बार तो नहीं है कि हम जो है ना जो टेक्नोलॉजी को यूज करने वाली कौम है, यूजर्स तो हम हैं, हम उसको हम एडॉप्टेशंस में नहीं जाते, वो कैसे वो होगा, उनकी ऐप कैसे डेवलप होंगी, वो हम वहां पर कंट्रीब्यूट नहीं करते। हम कहीं पे पाकिस्तान बीइंग ए नेशन, जैसे श्री हो गया या गूगल, हेलो गूगल, और हम यूजर्स तो कहीं बहुत अच्छे हैं, हम उसमें कंट्रीब्यूट कहीं पे नहीं करना चाह रहे। देखिए, दो एक चीजें, मैंने पर्सनल ब्रांडिंग का टॉपिक क्यों चूज किया। रजिस्टर करवाता है एक्सपैट अपने आप को, और दूसरा इंडियन अपने आप को। प्लेटफॉर्म भी देगा आपको, आपको हीरो भी बना देगा, आपको एक सेलिब्रिटी बनाएगा, ताकि लोगों के माइंड में आपकी छाप लग जाए। ठीक, हम वो नहीं करते। ट्रू। हम ऐसा क्यों नहीं करते? हमें ये फियर है शायद, या थ्रेटन हो जाते हैं हम, क्योंकि पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को मुल्क से बाहर जाके नहीं बुलाता अपने ऑफिस में या अपनी कंपनी में कि आ जाओ तुम भी काम करो, मेरे गांव का बच्चा आ रहा है या मेरे गांव का लड़का। वी डोंट, इंडियंस डू दैट। तो इसलिए हमारे जो ड्रॉबैक है, अगर आज हम अपनी स्वॉट को ना करेंगे ना, अपनी एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आज भी हम पीछे ही रह जाएंगे। दूसरा, बैंगलोर जैसे हमें सबको पता है आईटी हब है। पाकिस्तान का आईटी हब कहाँ है? आई वुड लाइक टू नो, बिकॉज आई रियली डोंट नो। पाकिस्तान में जितने अब ये जाकर अरफा किन टावर बना है लाहौर में, लेकिन वहां पर भी जो है मुझे नहीं लगता कि वैसा काम हो रहा है जैसा होना चाहिए। अमेजोन इंडिया चला गया, यहाँ पे अभी तक ई कॉमर्स गेटवे या इस तरह पेपैल नहीं है पाकिस्तान में। हम अमेजोन पे बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। देखिए, डिजिटल इज नॉट जस्ट ई लर्निंग एंड ट्रेनिंग, वी नीड टू लर्न बाय रिसर्च। आप दुनिया में जब देखोगे कि वो कैसे पहुंचे, उनका रोड मैप स्टडी करो, ये भी लर्निंग है। ये सिर्फ आई एम सॉरी, मैं यहाँ अलग कोई बात कर रही हूँ तो आप मुझे रोक सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात कर रही हैं। देखिए, मेरा भी दुख यही है कि अगर सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ बन सकता है, नाम तो भी पसंद, कोई जावेद, कोई जबकि अहमद क्यों नहीं बहुत, बन सकता? क्योंकि बनते हैं ना, तो हम उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते। हम बाहर जाके कुछ बन के जब यहाँ पे आके, जैसे या तो हम अपने रिलीजन को उसमें ढूंढेंगे या अपनी एथनिसिटी को, अपने कलर को ढूंढेंगे। इंडिया में नहीं हम वो चीज ढूंढते। इंडियन इंडियन को प्रमोट करेगा, सपोर्ट करेगा, हम नहीं करते। हम्म। दैट इज द हम्म। फ्लॉ। दूसरी चीज ये कि जब हम वहां से यहाँ वापस आके एक्सचेंज ऑफ नॉलेज नहीं करते, हमें जब कोई वेब कॉन्फ्रेंस का भी आप क्रिएट करें, मैं क्रिएट करती हूँ, एआई के ऊपर हम बात करते हैं, ई कॉमर्स गेटवेज के ऊपर बात करते हैं, देन गवर्नमेंट से डिजिटल पाकिस्तान पे हम ये पूछें कि क्या अमेजोन आएगा यहाँ, ईबे आएगा यहाँ पे? मैं जिसमें इंटरेस्टेड हम्म। हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। उस बंदे को हम्म। पता था कि वो इतनी बड़ी यू नो पीआर अचीव कर लेगा बाय सेलिंग बुक्स ऑनलाइन। वो भी अपने घर के अंदर। इंडिया अब किस चीज पे काम कर रहा है आपको पता है? डिजिटल इंडिया, स्मार्ट दुबई, फलां हो गया। वाई आरंट वी स्मार्ट? हमें लगता है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज है, लैक ऑफ फंडिंग है, मुझे तो लगता है लैक ऑफ नियत है, एंड लैक ऑफ थोड़ा सा कि हम अगर अपने ब्रांड पाकिस्तान की इमेज को ओन करेंगे, या अपने आप को एज ब्रांड प्रमोट करेंगे। मैं जोहेब को करूँ, जोहेब आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, लेट्स कोलैब। कोलैब, जुड़ते हैं, लिंकेजेस। अच्छा, ये वेबथॉन कर सकते, अच्छा ये वेबिनार कर सकते, अच्छा वेब कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं।
अच्छा आपके बाहर कोई ऐसी रिसोर्सेज हैं, आप उनको बुलाएं, अच्छा दुनिया में क्या हो रहा है, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या, हम ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे। आजकल मैं ज़्यादा रिसर्च की बात इसलिए करी क्योंकि मैं कब से, अगर मैं 5 साल पहले स्मार्ट दुबई वहाँ था, हैप्पीनेस कल्चर यूएई में आया, उन्होंने हैप्पीनेस मिनिस्ट्री बना दी। अब हम बोलते हैं कि जी हैप्पीनेस कल्चर पाकिस्तान में लेके आना है, ये क्या है? ये जो मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस बोला वेल बीइंग, इसके ऊपर हम बात करते हैं। जब मैं हाइजीन की ट्रेनिंग देने गई हूँ, आप बिलीव करें मुझे इतना बुरा रिस्पॉन्स मिला है उन लोगों से। 40 लोग बैठे हैं उसमें, सीईओ बैठा है उसमें, उनका पीएन बैठा है, सब बैठे हैं, एंड दे रियली, मैंने कहा यार आज क्या हो गया, इनको अच्छा नहीं लगा। वो इसलिए अच्छा नहीं लगा कि जी कोई और बता रहा है कि अपने आपको हाइजीनिक, सैनिटाइज ये सब कैसे करना है, और हमारा इतना ईगो है कि हम, एबिलिटी टू लर्न तो सेकंड है, द विलिंगनेस टू लर्न एंड ग्रूम एंड ग्रो, वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट। आप रिसेप्टिव होगे तो कोई आपको सिखाएगा ना, आपका उस्ताद बनने कोई नहीं आ सकता जब तक कि आप सीखने के लिए स्टूडेंट बन के ना जाओ। आई डोंट नो, मे बी आज आई डोंट। आज नेटफ्लिक्स पाकिस्तान से करोड़ों अरबों कमा रहा है, अली एक्सप्रेस कमा रहा है, पाकिस्तान का अमेजोन की आपने कंटेंट बात कहाँ है खुद उसके की है। ज़रिए? हमारा कंटेंट, हमारी मूवी। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी तारा बिल्कुल, गई हम है, कहाँ पर हैं? तारा 15 मिनट की मूवी है यार। ऑस्कर भी हम्म शर्मीन उबैद ही गई हैं, क्योंकि आई एम सॉरी टू से शर्मीन उबैद ने पाकिस्तान का बुरा फेस, पुअर फेस दिखाया है। अगर आप हम्म प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी दिखाओ, अब आप जब मुल्क से बाहर ट्रैवल करते हो, व्हेन यू आर इन यूएस, वो कहते हैं अच्छा ये आप पाकिस्तानी, और यू आर मुस्लिम, दे आर वेरी सरप्राइज टू सी कि हम इंग्लिश बोलना जानते हैं, हम अच्छे कपड़े हम्म पहन सकते हैं, हमारा, हम स्कूल गए हैं। वो बड़ा ताज्जुब हम्म फील करता है, और ये दुख होता है आपको। और ये एक दफा दो हम्म। दफा नहीं, 17 स्टेट्स में मैं अकेले सोलो मैं ट्रैवलर। वही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब पाकिस्तान में मौजूद हैं। हम उसके सिर्फ यूजर बन के उभर रहे हैं। और आपने देख लिया कि हमने यहाँ पर जब यूट्यूब को बैन किया था पाकिस्तान में, तो जी उसके बावजूद यहाँ पर यूट्यूब यूज हो जी रहा था। मतलब जी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूट्यूब यहाँ पे चाहे 10 साल के लिए बैन हो जाए, आज यहाँ पे नेटफ्लिक्स बैन हो जाए। हम उनके लिए एक छोटे से यूजर्स हैं। हम कब अपना कंट्रीब्यूट, मैं वही आपसे पहले भी पूछना चाह रहा था कि नाजिया कौन सी वो दो तीन बातें हैं एडहॉक बेसिस पे, हम अर्जेंट बेसिस पे अगर अपनाएं तो कहीं पे हम ऐसा कुछ अपने प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें, या कम से कम इन प्लेटफॉर्म में हमारा हिस्सा हो कहीं पे। देखिए जो स्टार्टअप्स हैं ना, वो भी अनफॉर्चुनेटली व्हेन दे वांट टू बिकम अ यूनिकॉर्न, देयर इज नो यूनिकॉर्न इन पाकिस्तान। यूनिकॉर्न मैं आपको बता दूं, ये वो होता है जिसने $1 बिलियन मार्क अचीव कर हम्म लिया होता है। करीम भी अभी तक नहीं है, बाइकी अभी नहीं है, बट दे गोना गेट देयर। जहां आ रहा जो पाशा के साथ प्रेसिडेंट, उनके साथ अगर आपने ये अभी जो कॉन्फ्रेंस उन्होंने कंडक्ट की थी, साल में एक दफा वो करती हैं, O2 1 डिस्टरप्ट, हम कितने अवेयर हैं, हम कितना इन चीज़ों में इंगेज करते हैं, हम जाते हैं कहाँ पे, अभी हम ऑनलाइन इस तरह के कौन से टॉपिक्स और कॉन्फ्रेंसेस में इंगेज हो रहे हैं, दुनिया क्या कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? हमारा कोई, आप मुझे बता दें कि कोई अच्छा सा ऐप जिसको ग्लोबल फुटप्रिंट मिला हो, कोई कंटेंट, हमारे डेवलपर्स यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर, कोई सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम, हम सीखने के लिए भी उन्हीं को वापस बोल रहे हैं, और उसमें से भी कोई जमशेद जुनेदी होगा जो यहाँ से गया था और वो वहाँ पे कुछ बन गया। यहाँ वाला स्टार्टअप भी, अगर हम होलोग्राम्स पे बात कर रहे हैं, वकास हैज डन अ ग्रेट जॉब। वो एआर के ऊपर उन्होंने कब से एक सॉफ्टवेयर बनाया, एंगेज किया, अपना स्टार्टअप सेटअप किया, बट हाउ मेनी पीपल नो अबाउट हिम? यहाँ पे हम्म ब्रांडिंग हेल्प करती है उन लोगों को कि भाई दुनिया में हमारा नाम हो, बेशक छोटा सा आइडेंटिटी है, हमारा ये अपॉर्चुनिटी है। We need to help ourselves get there by becoming an indispensable brand. We are not working on that. हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि फंड्स, यानी कि फाइनेंसेस, हम एक एनजीओ रजिस्टर हो जाते हैं, हम एक स्टार्टअप बन जाते हैं, दुनिया एंटरप्रेन्योर को स्टार्टअप के लिए बिल, मिस्क चैलेंज जो है बिल गेट्स फाउंडेशन का $1 बिलियन दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको आपका मेरा दिमाग चाहिए। थिंक टैंक मुफ्त का मिल जाता है, हम लोग 1 बिलियन देख के बीच में कूद जाते हैं, बट वी डोंट रियलाइज कि ये अगर हमें फंड, इतना फंड मिल रहा है दुनिया जहाँ से, अगर उसका चैनलाइज सही किया जाए, अगर उस फंडिंग को सही डायरेक्शन में, थिंक टैंक जैसे मैंने आपसे कहा, बाहर तो टीवी शोज भी इस तरह के होते हैं ना, शार्क टैंक अगर आपने देखा, 11 सीजन कर दिए हैं। हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं, कौन है यहाँ पे हाथ उठाएं जो इस तरह के प्रोग्राम्स देखते हैं?
हमने टेक्नोलॉजी का अभी तक एडवांटेज नहीं लिया है, इसलिए हम यूज़र्स हैं। ये सवाल का जवाब यही है, बिटर रियलिटी। हम्म, हम टेक्नोलॉजी के यूज़र ही रह जाएँगे जब तक कि हम टेक्नोलॉजी क्रिएटर नहीं बन जाएँगे, डेवलपर नहीं बन जाएँगे, हम्म, प्रोग्रामर। और अल्फा के इंस्टीट्यूट में, टावर में, या यहाँ पे आईटी में क्या हो रहा है, मैं अगर आपसे बोलूँ, मैंने मिनिस्ट्री से भी अगर बात करी है ना, तो वो अभी तक कोई लीगल, हमारे पास कोई लॉ इन प्लेस नहीं है कि बड़ा कोई बाहर का ग्रुप यहाँ पे आए। अभी तक अलीबाबा टुक टुक करके आ रहा है, दराज उसने ये कर लिया जो भी। अमेज़न आ जाएगा जब अलीबाबा आ जाएगा, वो कहेगा जी तुमने कैसे किया, क्या हुआ, लॉज़ हैं, पेमेंट्स कैसे होंगी, प्लेटफ़ॉर्म है। वी डोंट नो, हम्म। वी डोंट नो whom to go दराज to, को whom सही to तरह talk से to, हैंडल नहीं कर सके, दराज नहीं कर प्रॉपर सकते, हैंडल नहीं हुआ। अच्छा नहीं कर नाज़िया, सकते। मैं ना स्टार्टअप्स के साथ मेरी मीटिंग्स होती रहती हैं, मैं एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके साथ मिलता रहता हूँ। यूनेस्को के कुछ प्रोग्राम्स और ब्रिटिश काउंसिल के कुछ प्रोग्राम्स थे, तो मैंने उनमें भी गया हूँ। असल जो इशू है ना, जब हम जाते हैं ना, इंटरप्राइजेज और एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं या स्टार्टअप्स से मिलते हैं, तो हमें लगता है कि भाई पाकिस्तान अगले 2 साल में बहुत तरक्की कर लेगा। स्टार्टअप्स ही स्टार्टअप्स हैं, वो स्टार्टअप्स 6 महीने नहीं टिकते कहीं पे। मैं अभी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बड़े अच्छे स्टार्टअप्स को लेके वो चले, आइडियाज बहुत अच्छे थे, उनका विजन बहुत अच्छा था, लेकिन पोटेंशियल नहीं थी। कहीं पे रह के वो 6 महीने सरवाइव नहीं कर सके और उसके बाद आज फिर वो बैठे हुए हैं। ऐसा ही है। आई एम हम अभी मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रही थी दादा बॉय यूनिवर्सिटी में, हमारे स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं, उनके साथ हमारा प्रोजेक्ट ये था कि हमने अपना स्टार्टअप लॉन्च करना है। एंड इतना टैलेंट है, मेरे क्लास फेलोज हैं, मेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, हमारे हमारे टीचर्स में कोई कमी नहीं है, हमारे अंदर इतना टैलेंट है। मुझे जो गैप लग रहा था वो ये था कि हमें अपनी बात आगे कम्युनिकेट करनी नहीं आती। अब दूसरा गैप ये लग रहा था कि हमें अपने आप का एज अ ब्रांड स्टैब्लिश नहीं करना आता, कि यार ब्रांड इज नॉट अ सेलिब्रिटी, लेकिन एक रिकग्नाइज्ड बंदा होता है, कोई उसकी बजाय शोहरत होती है और वो अपनी यूएसपी पे एनकैश करता है। यहाँ के स्टार्टअप बाहर का रुख इसलिए करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो आइडिया चोर दुनिया में बैठा हुआ है। हमें लगता है यार $1 million मिल रहा है, हु केयर्स, चलो चले जाते हैं, उनको बेच देते हैं, वो बना लेगा इसको, मेरे से तो बन नहीं रहा है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली और व्हाटएवर, यहाँ रिसोर्सेज की, ऑफ स्किल्स भी बहुत बड़ी रिसोर्स है, माइंडसेट है। बट अगेन अपॉर्चुनिटी की कमी अगर होगी, तो मैं तो अपनी दुकान या अपना घर चलाने के लिए, ये गद्दारी तो नहीं है लेकिन एक तरह से थोड़ी सी है भी, बेईमानी है या खुदगर्जी है, जो भी कह लें, लेकिन हम कहीं और से अगर पैसे मिलेंगे तो क्यों नहीं कोई जाएगा, और यहाँ पे अगर घर बैठे मिलेंगे तो वापस कोई क्यों नहीं आएगा। यू नो, वी हैव टू रियलाइज कि अब जो ई लर्निंग के ऊपर हम कल भी बात करें, आज भी बात करें, लेकिन आज थोड़ा सा हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है। आई डोंट नो अगर हम टॉपिक से इधर उधर चले गए हैं, क्योंकि हमारे अब्बा हारमोनियम बजाते थे तो हम इधर उधर निकल जाते हैं, नहीं नहीं, लेकिन वो जरूरी है, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर हमने आज का टॉपिक तो यही शुरू किया था कि ई लर्निंग और जो डिजिटल लेकिन डिजिटल में पाकिस्तान का नाम कहीं वो है कर नहीं ना सकते बड़ा हैं। सारा, तो इसका पेन होता है। क्योंकि मैं आपको भी कह रही हूँ कि जब मैं स्मार्ट दुबई का 2012 के प्रोजेक्ट वहाँ एग्जीक्यूट कर रही हूँ, और 1 लाख दिरहम एक आरटीए के प्रोजेक्ट के ऊपर मिल रहा है, और प्रोजेक्ट क्या है मैं आपको बिलीव करें बताऊँ, सिर्फ बसेस के ऊपर ना कियोस्क सेटअप करना था और डिजिटलाइज करना था। आपकी यूएई गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज्यादा पैसा आरटीए से कमाती है। कोई डिसएग्री करता है या एग्री करता है, मुझे मैसेज करके बता दें। और खैर, मैं तो दुबई के बारे में कुछ भी बोलूँ, यहाँ कौन सी सीआईडी मुझे पकड़ के ले जाएगी। बट और बाहर दुनिया भर में स्मार्ट अच्छा का मतलब नाजिया, ये बताएं होता है मुझे, कि पेपरलेस। ई लर्निंग, ई जी। लर्निंग में बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हो रही हैं, गूगल सर्टिफिकेशन भी हो रही है, और अब तो हर चौथा बंदा फेसबुक पे अपना सर्टिफिकेट टांग के बैठा होता है कि मैंने गूगल सर्टिफिकेशन की है, या इस तरह के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं। पाकिस्तान में इन सर्टिफिकेशंस को लेने के बाद कोई इम्पैक्ट है, ऐसा कुछ सीखने को मिल रहा है? आप क्योंकि ज्यादा इन्हें इस फील्ड से ज्यादा रिलेट करती हैं, तो ये जो लर्निंग करने के बाद ये कुछ ना कुछ करते भी हैं, या सर्टिफिकेट टांग के या लेकर और दीवार पे टांग के फिर बैठ जाते हैं ये? यार गूगल वाला तो अभी मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, कोर्सेरा से मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, बहुत सारे, क्योंकि वो नहीं, मैं अपने आपकी टाइम, बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं नहीं, मैं ओवरऑल, आपको क्योंकि उसका आप तरीका रिलेट बता रही करती हो ना। हूँ सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है। क्योंकि जब आप अगर आपने वो पे करके सर्टिफिकेशन कर ली है, ये फ्री वाले का तो मुझे नहीं पता कि आउटकम क्या है या इम्पैक्ट क्या है, आई विल हैव टू लुक इट अप एंड टेल यू। अगर किसी को पता है तो प्लीज हमसे शेयर करें, जिन्होंने गूगल का कोई कोर्स किया ऑनलाइन, जो फ्री कोर्सेज हो रहे हैं।
अच्छा, अगर मैंने पे कर दिया और मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है और वो फॉरेन यूनिवर्सिटी का रिकॉग्नाइज्ड है और मैंने क्लासेस अटेंड किया है, एवरीथिंग इज गुड, तो जब आप लुकअप करेंगे कोर्सेरा का, मुझे लिंक्डइन पे जब आप लुकअप करेंगे और कोर्सेरा में जब आप मेरा नाम डालेंगे, तो मेरे लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स वहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। तो जब भी कोई मुझे एम्प्लॉयर है या समबडी जो मुझसे ट्रेनिंग करवाना चाह रहा है उस टॉपिक के ऊपर मुझे वेरीफाई करना चाह रहा है, तो ये चीज़ वहाँ पे मेरी वेरीफाइड है। इट्स लाइक एन HSC वेरीफाइड पोर्टल। तो कोर्स एरा, जिसको नहीं पता या पता है हम टाइप करके बता देंगे। अगर किसी को कुछ भी पूछना है, दिस इज द टाइम टू आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज हमारा सेशन होने वाला है खत्म। और अगर आपको टॉपिक जी अच्छा बिल्कुल। लगा है, वी कैन एक्सटेंड इट एंड वी कैन हैव अनदर सेशन टॉकिंग मोर अबाउट टेकीज इन पाकिस्तान, उन्हें VCs कैसे मिल सकते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, स्टार्टअप लॉन्च कैसे करते हैं। डिजिटल की कोई लिमिटेशन नहीं है। वर्चुअल वर्ल्ड में, अगर मेरे को एक 100 साल पहले मूवी आई थी, हमें आज तक समझ नहीं आई, मैंने तो देखी भी नहीं, कि जो इंसान सोच सकता है, एवेंजर्स को देखी होगी ना, ऐसे ऐसे करके स्क्रीन पे वो वर्चुअली बातें कर रहा है, दैट इज ऑल AR, दैट इज ऑल होलोग्राम, दैट इज ऑल रियल टाइम सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी। RFID टैग्स लगते हैं, ड्रोन्स यूज होते हैं, और आपकी ह्यूमन कैपेसिटी जो है ना, उसका काम है सोचना। मशीन लर्निंग जो है या AI जो है, उसको हम ही बताते हैं कि बेटा ऐसे तुमने सोचना है, ये हमने तुम्हारे अंदर फीड किया। अभी तो मशीन्स और रोबोट्स के अंदर इमोशन भी फीड किया जा रहा है, लेकिन इंसान को कोई मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती। ये सोशल आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग ने हमें सिखा दिया कि हमें इंसानी कनेक्शन की बेहद ज़रूरत है। हम घर बैठे कुछ भी नहीं, अकेले कुछ भी नहीं। सो वी नीड टू कम बैक टू यू नो मीटिंग पीपल, ह्यूमंस, इंटरेक्शन, अगेन असली। आपने जिक्र किया, इसमें हम बहुत पीछे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो हम कहीं पीछे, बहुत पीछे कहीं पर हैं, कहीं नजर भी नहीं आते दुनिया की लिस्टिंग्स में तो। और हमारा जो स्पार्को है, हम बहुत पीछे हैं उसमें। कभी बहुत ज्यादा फंडिंग की जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से स्पार्को को, लेकिन अब स्पार्को को भी फंडिंग नहीं की जाती, तो वो भी बेचारे बैठे हुए हैं। कोई वो इनिशिएटिव्स नहीं आ रहे उनकी तरफ से, कभी कोई चीज सामने नहीं आई। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से कभी कोई चीज समझ में नहीं आई। होता क्या है कि हमारे यूनिवर्सिटीज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स और ये सारे, जब इनके थीसिस देखे जा रहे होते हैं या फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स देखे जा रहे होते हैं, तो कुछ भी नहीं होता। वो ऐसा होता ही नहीं है। हम यूनिवर्सिटी की हद तक तो खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वो कहीं पे प्रेजेंट करने जैसे ही नहीं होते, वो हमारे प्रोजेक्ट्स, वो हमारे स्टार्टअप्स कहीं पे प्रेजेंट करने जैसे ही नहीं होते। क्या वजह है नाजिया? मैं कंक्लूड करूंगा आज की डिस्कशन को, और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा से ये सेशन लेकर आए, तो कुछ स्टार्टअप्स को भी हम अपने साथ जोड़ें। इसलिए नहीं कि हम उनको कोई डिमोटिवेट करना चाह रहे हैं, इसलिए कि हम ये अपनी कौम को, अपने लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई, कुछ होश के नाखून लें, उठकर बैठें, कुछ करने की जरूरत है। अब तो दुनिया चांद छोड़कर, अब तो दुनिया मतलब आपकी हाथ की हथेली पर आ गई है। अब तो मोबाइल फोन मतलब आपकी दुनिया हथेली में आ चुकी है। अगर अब भी नहीं आप सीखते, अब भी नहीं आप कुछ गेन करते, तो फिर कौन से वक्त का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? इस पे मैं आपके कंक्लूड, मैं चाह रहा हूँ कि हाँ कंक्लूड हाँ, करें इसको, कि देखिए, क्यों नहीं, मतलब यूनिवर्सिटीज में, और हम मतलब, क्या हमें सिखाने वाले नहीं है, या हम सीखना ही नहीं चाहते? मैं बताती हूँ आपको, इसका बड़ा दुखी जवाब है और मैं बहुत ब्लंटली देने वाली हूँ। आई डोंट केयर कौन देख रहा है। ऐसे आपको लोग नहीं मिलेंगे। अभी मैंने, मेरी 4 से 5 जो क्लास होती है, ऑब्वियसली गिविंग प्रायोरिटी टू कंडक्ट दिस सेशन विद हम्म, यू। मुझे हम्म, कोई शोहरत की या कोई पैसे की या कोई यहाँ पे ये वाली बात तो है नहीं। ज्ञान है, हम्म, और ज्ञान हम बांट रहे हैं, लेकिन ये मुफ्त का नहीं है। इसके पीछे हमारी स्ट्रगल है, हमारा तजुर्बा है, हमारे अप्स एंड डाउन्स हैं, और हमारी पेन है। कि ये जो पेन है हम्म, ना, कि पाकिस्तान के बिल्कुल। लिए एक विजन होती है। मैं जब भी किसी के साथ अटैच होती हूँ या कोई ऐसा काम करती हूँ जो कहते हैं तुम फ्री में वहां जा रही हो या तुम ये क्यों कर रही हो, बिकॉज मैं अपनी विजन वाले लोगों के साथ कनेक्ट होना पसंद करती हूँ, जो उन वैल्यूज को फॉलो करते हैं जो मैं करती हूँ। ठीक है, AI के ऊपर आपने बताया, मैं आपको बताऊं, हमारी लिमिटेड नॉलेज है। हमें पता ही नहीं है कि इतना सब कुछ हो रहा है, बट अवेयरनेस नहीं है। हम्म, क्योंकि वी आर नॉट लुकिंग। जब हम वो चीज़ ढूंढेंगे ना, वो चीज़ खुद हमें नजर आएगी। AI के ऊपर, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के ऊपर, और आई स्वेयर टू गॉड, लास्ट ईयर मैंने ये पिच किया था एक बड़े फार्मा को, और वो बिल्कुल रद्द हो गया था। इतना बड़ा बोर्ड बैठा मेरी प्रेजेंटेशन में। मैं कोई टेकी नहीं हूँ, मैं स्टार्टअप नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये था कि मुझे पता है कि हमारा थिंक टैंक या हमारे कुछ छोटे लोग
छोटे लोग तो नहीं, 500 मिलियन डॉलर के ऊपर काम करते हैं वो लोग, लेकिन कुछ लोग हैं जो वही चीज यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं जो दुनिया में, सिंगापुर में, जर्मनी में, हॉस्पिटल्स में इनकलकेट हो गई है। वो डॉक्टर हिरोनाओ ताकाहाशी हैं, सुफा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पीएचडी हैं। उन्होंने बहुत काम किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। और एडो, इनका कामिरान जो है आयशा खन्ना, लाहौर बेस्ड ही है। एडो आपको पता होगा शायद, लेकिन उन्होंने ये पाकिस्तान के लिए क्रिएट नहीं किया। उन्होंने ये जैसे डॉक्टर साहब ने जापान के लिए और इन्होंने सिंगापुर के लिए, ठीक। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी वहां से मिली, रिक्वायरमेंट वहां से आई, तो यहाँ पे कोई क्यों पिच करेगा। अब यहाँ जिना हॉस्पिटल में या यहाँ फार्मास्यूटिकल में मैंने जाके अपनी प्रेजेंटेशन दिया कि जी AI एंड हेल्थ केयर। अभी मैंने इसी के 4 दिन पहले अपना रिसर्च का टॉपिक भी सबमिट किया अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे, कि मैंने हिम्मत नहीं आ, आपने घबराना नहीं और आपने हिम्मत नहीं आती, बट आई कीप वर्किंग। कोई पैसे नहीं, वीसी ने फंड नहीं दिया क्योंकि जी ये वो नहीं, फलां नहीं, आपके साथ ये होना चाहिए, सीड वेंचर्स या कोई भी बड़े वीसी बाहर के, यूएस के, जी सिलिकॉन, हाँ जी, कोई सपोर्ट नहीं है। पैसे के बगैर तो बात नहीं ना बनेगी। कम से कम 500 मिलियन या इतने का प्रोजेक्ट, $5 मिलियन, वट, ठीक है। अब सब कुछ आप करके दें, प्लेट में रखे, मुन्ना मेरे खाना खाओगे, ये लो पका के दे दिया मैंने, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ आइडिया चोर एक से एक मगरमच्छ बैठा होगा। तो एनीवे वो भी मैंने सारा फेसबुक पे डाल दिया कि चलो जाओ, कोई तो कर ले जिसका भी दिमाग चलता है। हम प्रिडिक्ट कर सकते थे कोरोना या किसी किस्म का डिजीज आउटब्रेक यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकेनिज्म। ये जो एडो वालों ने बनाया है वो सिंगापुर हॉस्पिटल में बाहर में इम्प्लीमेंटेड है, पाकिस्तान से बना के दिया गया है, लेकिन अब ये नहीं कि इस प्रकार की किसी भी दुनिया में आउटब्रेक जो होने वाला है उसकी प्रिडिक्शन पहले से AI कर सकता है। अब जब ये हो गया है तो क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट हॉस्पिटल्स में ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हो सकता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ये सिस्टम्स मैनेज कर सकते हैं आपके। इतना अभी जो इन्फ्लक्स आ रहा है, हजार लोगों का आपने एक्सपो में बिस्तर डाल दिया, इसको मैनेज कैसे करोगे? इसको इंसान को AI इस तरह सपोर्ट करता है कि प्रिडिक्टिव सिस्टम्स हैं, मशीन लर्निंग है, वो मेरी, मैं 24 घंटों से जाग नहीं सकती ना, मुझे आजकल यही एग्जॉस्शन हो रहा है। मैं अजीब स्टेटस भी डाल रही हूँ, क्या मैं थक रही हूँ जहनी तौर पे, क्योंकि दिमाग ओवर टाइम वर्क कर रहा है, धुएं निकल रहे हैं यहाँ से, P1 मेरा क्रैश हो गया। लेकिन फिर भी ये है कि यार नहीं यार, किसी को जवाब देना नहीं, यार किसी को मदद की जरूरत है, नहीं यार किसी को, आई शुड बी देयर। बट व्हाट अबाउट बीइंग देयर फॉर योर ओन सेल्फ? अगर हम अपने दूसरे भाई बहन, अपने पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए वहां पे नहीं खड़े हुए ना, तो ये $500 मिलियन अभी किसी की मदद नहीं कर सकता। लोग सुसाइड कर रहे हैं पैसा अपनी खिड़की से बाहर फेंक के। तो अफसोस की बात है, हमारे पास ये सब कुछ था, पिछले साल था, 5 साल पहले था, हमने इस पे कोई एफर्ट एनर्जी नहीं लगाई। और टुडे देयर इज today is not 17th April. Tomorrow there is a conference on AI and IoT for health solutions. Amar Jafri साहब कर रहे हैं. Yesterday there was a conference. There is a web conference. But we are not. एक तो रिसर्च की कमी है, दूसरा नीयत की कमी, दूसरा डायरेक्शन की और अपॉर्चुनिटी की कमी। एंड देन यू आर नॉट अ ब्रांड। अगर दुनिया मेरे नाम को नहीं जानेगी, वो कहेंगे यार क्रेडिबिलिटी क्या है, व्हाई शुड बी इन्वेस्ट इन हर आइडिया। एंड देन लाइक बिल गेट्स जैसा कोई भी बंदा आके मुझे $1 बिलियन दे के बिजनेस बना के मेरा आइडिया ले जाए, क्योंकि ने वो सोचा नहीं जो हमने सोचा। और हमने जब 2008 में ये चीज सोची कि यार वेब चैनल बनाते हैं, वेबिनार करेंगे और लोगों को इस तरह कनेक्ट करेंगे, इसमें पैसे भी बचेंगे, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट बचेगी, और मोबाइल का कंटेंट बनाते हैं। तो मुझे एक बड़े डिजिटल टीवी चैनल के साहब ने, दुबई मीडिया सिटी में ARI के हेड हैं सलमान इकबाल साहब, और जियो के हेड हैं शकील साहब, इन दोनों ने मुझे 0 मीटर कर दिया। हालांकि प्रोडक्शन नादिया खान के शो की वैसे भी बंद हुई भी थी, और AR लाइक नहीं यार तो ओपरा कर रही है, तो नादिया कर चुकी है। तो उस वक्त MSN के ज़माने की बात है। जब आप फ्यूचर का सोचते हो, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जब आप अपने वक्त से 10 साल आगे होते हो, जब आप अपने वक्त से 1 साल पीछे होते हो, यार ये सिस्टम हम लगा देते हैं एडो वालों को, सबको मैं जाके मिल के आई हूँ लोग, और खास इसी मीटिंग के लिए गई थी। तो फिर आपने इतने सारी मीटिंगें किया, कुछ नहीं। इतने लोगों को, इतने फार्मा को पिच किया, कुछ नहीं। सो इट्स अनफॉर्चुनेट। और अभी भी अगर हमें अकल शोर ना आए और कोई हमारी मॉनेटरी फाइनेंशियल मदद ना करे, तालीम के शोबे में, हेल्थ केयर के शोबे में सबसे कम पैसा लगाती है गवर्नमेंट।
हमारी गवर्नमेंट। और आज आप देख लो कि सेहत जो है वही दौलत है, इसके अलावा कोई दौलत नहीं है आपकी मदद कर सकती। बाकी हो गई बहुत सारी ज्ञान भाषण, सॉरी अगर कुछ गलत कहा है। बिल्कुल, हम लोग वो लोग हैं जो ना सर्दी की रात में आग जला के बैठे हुए और अपने सारे एहसास उस आग में झोंक कर हाथ सेंक रहे हैं, और हमें नजर नहीं आता कि हमने अगर ऐसे ही आग ही सेंकते रहे तो हम आगे कुछ नहीं कर सकेंगे। आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, तो ये जितने भी स्टार्टअप्स और ये जितने भी चीजें हमें अपने हाथ की हथेली पे अपने मोबाइल फोन में नजर आती हैं, हम जब देख रहे होते हैं तो ये हम भी कर सकते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं नाजिया, एक वो लोग जो अपने जहन में का आइडियाज का भूचाल रखते हैं, और एक वो लोग जो उस पर पैसा लगाने को तैयार हैं। अगर अच्छा स्टार्टअप, अगर आप में दम है, आपके आइडिया में दम है, तो आप पैशनेट होकर उसके ऊपर काम करें, आपको इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। शुरू में तो इन्वेस्टर्स की भी जरूरत नहीं ना, आपको तो काम करने की जरूरत है। यार 2 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ कि पाकिस्तान पीएसएल की ओपनिंग या क्लोजिंग में पीसीबी को पिच कर करके मैं थक गई हूँ कि होलोग्राम पे नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली का कॉन्सर्ट करवाने दो। वाओ हम्म। कह देते हैं, करवाते नहीं। पेप्सी को तो क्यों कहा नहीं मैंने, समझ आती? इसलिए कि कोई और कर लेगा फिर हमें भी आ जाएगा, हम तो भेड़ चाल का हिस्सा है ना, हम वक्त से आगे और नहीं तो जरूरत से आप वगैरह। प्रॉपर लोगों के साथ कांटेक्ट में हैं, जो डिसीजन मेकर्स सब हैं उनके कुछ साथ अब आपने वो कांटेक्ट डीएम, किया? सब कुछ सब कुछ सब कुछ। मुझे किसी को जानने का टके का सवाब नहीं हुआ, मैं बहुत लोगों को फजूल में जानती हूँ, इसलिए मैं अब अजनबी लोगों के साथ जान पहचान बढ़ा रही नहीं, हूँ। ये मैं अच्छा बहुत हुआ, पढ़ आपका गई हूँ, जाते जाते आइडिया अच्छा है, और पढ़ी इस थी। आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा अपने The तौर पे last पीसीबी की time जो it was अथॉरिटीज उनसे done, बात करूं। Zoe, the last time it was done, it was Michael Jackson. There has never been a holographic concert of any iconic, legendary हम्म। performer. और नुसरत फतेह अली इंडिया में है, हॉलीवुड में है, पाकिस्तान में, और हमारे हैं। हम अपने लोगों को वैल्यू हम्म। नहीं करते, इसलिए वो जाके कहीं और बड़े ब्रांड्स बन जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली। हम्म। So I hope we have learned something from this e-learning, and आप लोगों के जो भी सवाल आते हो, so will address them, and God अरे bless you बिल्कुल, all. आप ये इस वक्त का जो लाइव सेशन है वो आप मेरे फेसबुक पे भी देख रहे हैं, आप सईदा नाजिया के पेज पे भी देख रहे हैं, उनके प्रोफाइल पे भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी ये अवेलेबल होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप करना चाहें, इसके बाद भी करना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपको जवाब दिए जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आप अगर चाहेंगे तो नाजिया को दोबारा से इस तरह से इसी सेशन में, इस तरह के किसी सेशन में दोबारा से जोड़ेंगे, टॉपिक को थोड़ा सा मजीद इनहेंस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ताकि मजीद बातों को क्लियर किया जा सके। नाजिया, जाते जाते कोई पैगाम उन लोगों के नाम जो सुनना ही चाहते? यार पैगाम अगर सही डिसीजन मेकर तक पहुंच जाए, क्योंकि मैंने तो गवर्नमेंट के लेवल पे भी कोशिश की है, अपने पर्सनल लेवल पे भी कोशिश की है, दूसरे मुल्कों के साथ पार्टनरशिप और टाइप्स करके भी ट्राई किया, आप जैसे माइंड्स के साथ इंटरेक्ट करके, सीख के, घूम करके भी कोशिश किया। आपने और मैंने ना सिर्फ कोशिश से हिम्मत नहीं हारनी, कीप एट इट एंड कीप बल्कि किसी ने भी नहीं हारनी, जो हमें ये एजिंग सब ऑफ सुन रहे हैं। ये जो इतना यूथ है पाकिस्तान का, वी आर लाइक नो अदर पर्सन ऑन द प्लैनेट। तो अपने ट्रू। दिए गए वक्त को और अपनी दी हुई नेमतों को सही डायरेक्शन दे दें, इस एनर्जी को फ्रस्ट्रेशन के बजाय ना किसी सही जगह चैनलाइज करें, और अल्लाह करेगा कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ के और अपने लोगों को वापस लाएंगे यहाँ पे, और हम मिल के कोई ऑनलाइन कोई अच्छी चीज़ प्रमोट करते हैं, बनाते हैं। वी आर केपेबल, दैट इज फॉर श्योर। या 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 बहुत शुक्रिया नाजिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और मुझे पता था, आपने पहले भी बताया था कि आपकी बहुत वो क्या कहते हैं कि वन बाय वन आपकी मसरूफियत चल रही थी, उसके बावजूद आप हमारे साथ जुड़ी हमारे सेशन में। मैं जाते जाते अपने दोस्तों को, अपने सुनने अपने देखने वालों को यही कहूंगा कि करने को बहुत कुछ है, अपनी प्रेजेंस शो करें। ये डिजिटल मीडिया का दौर है, इसमें को बहुत ज्यादा वो आपको टीम्स नहीं चाहिए, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं चाहिए। आप अपने तौर पर अपने घर से, अपने कमरे से, अपनी स्क्रीन से अब शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुछ करने का हौसला तो लेकर आए, कुछ करे तो सही। दुनिया बहुत आगे जा रही है, हम अभी वही हाथ बैठ के सेंक रहे हैं आग में। हमें कुछ करना दुनिया है तो आगे बढ़ना है। एक जी 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 दुनिया जी। पाकिस्तानियों के धक्के से आगे जा रही है, और यही हम्म। पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान को धक्का ना देना तो बहुत अफसोस की बात हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। है। ऐसे फैक्ट बस एक वो पॉजिटिव धक्के की जरूरत है, और हम जो लोग हैं ना, हमें हिम्मतों के साथ साथ हमें ना गालियां भी पड़े तो फिर हम काम करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते आप हैं। मुझे पुश करें, मैं आपको पुल करूं। स्ट्रेटजी पुश एंड पुल की ही है, यही है।
बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम डिजिटल मीडिया में, हम सोशल मीडिया में, हम ई लर्निंग में, हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में अपनी प्रेजेंस को शो कर सकते हैं। वो प्रेजेंस हमारी तभी बनेगी पीएंगे पाकिस्तानी, जब हम कुछ करने की लगन के साथ आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का। नाजिया, आपका एक दफा फिर शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में दोबारा से हम साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।